जय हिंद दोस्तों। द प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं परसेंटेज लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हमारे मैथ का एक रीढ़ है, एक नींव है। जिस प्रकार हमारे वृक्ष का नींव जड़ होती है, उसी प्रकार हमारे एजुकेशन का एक नींव है हमारे मैथ। और मैथ में जो हमारे परसेंटेज है, बहुत ही अच्छे हैं। अच्छे सब्जेक्ट है ये मैथ। और मैं फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, उसमें हमारा परसेंटेज है। और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के बीच प्रोवाइड करवाऊंगा। आप लोग कृपया वीडियो में बनाए रहें और देखें कि कैसे हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तथा फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलेंगे। आइए हम जानते हैं। परसेंटेज परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। देखिए, पर और सेंट। सेंट मतलब होता है 100। सेंट मतलब क्या होता है? 100 होता है। प्रतिशत, प्रतिशत इसको बोलते हैं। इस तरह से इसका सिंबल है। प्रतिशत का सिंबल इस प्रकार है। प्रतिशत मतलब प्रति 100। कहने का मतलब यह है कि अगर 1 केजी दूध किसी बर्तन में हम रखते हैं, तो उसमें पानी की मात्रा तो होती है। हम सभी जानते हैं कि उसमें पानी जब नहीं रहेगा तो फिर दूध बन ही नहीं पाएगा। तो अगर पानी की मात्रा अगर 20% है, अगर पानी की मात्रा 20% है, तो कहेगा कि दूध की मात्रा क्या है। यही सब पूछता है ना। कि अब मान लिया जाए 1 केजी दूध में 20% पानी है। 1 केजी दूध में अगर बोले 20% पानी है, तो उसमें आप बताइए कि इसमें जो एकदम बिल्कुल जो निठुर दूध होता है, जो ऊपर से 20% पानी मिलाया गया, और जो निठुर दूध होता है उसमें कितना हो? 80% हो। तो आज यही सम के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रतिशत के मतलब प्रति 100। किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत निकालेंगे तो उसके हर में 100 का मान रखेंगे, 100 का वैल्यू रखेंगे। अगर सपोज दैट किसी एग्जाम में हम अगर 20% लाते हैं, 20% टोटल जो मार्क्स होता है, टोटल जो मार्क्स होता है, मार्क्स टोटल जो मार्क्स होता है 100 का, तो मैंने क्या किया कि 100 में से 20% मैंने क्या किया? मैंने सही किया। मैंने क्या किया? सही किया। मैंने सही किया, राइट किया। और रॉन्ग मैंने किया कितना? 80% किया होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैंने 80% रॉन्ग किया होगा। लेकिन मैंने 20% सही किया, ये सही है। मैंने 20% ये मैंने सही किया 100 में से, ये बिल्कुल राइट है। लेकिन रॉन्ग मैंने 80% किया या ना किया, इससे हम कह नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि 100 क्वेश्चन था, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन था, उसमें 20% सही किया, हो सकता है मैंने 100 नंबर में से 80 नंबर का ही मैंने बनाया हो। तो 80 नंबर का मैंने बनाया हो तो 20 नंबर का नहीं बनाया होगा। तो हम कैसे कह सकते इसमें 80% नहीं बनाया हो, बाकी 80% गलत है और बाकी 20%। इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। परसेंटेज बहुत ही खतरनाक चैप्टर है। आज हम जीरो से आप लोगों को हीरो बनाए। जो न्यू स्टूडेंट है, जो 2025 में हमारे रेलवे बोर्ड में एग्जाम देंगे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सभी जितने भी आरआरसी, ये जो भी हमारे रेलवे के अंतर्गत बीपीएससी टीचर होंगे,
ये सभी मैथ एक रीढ़ की तरह है। इस प्रकार हमारे शरीर के पीछे जो बैकबोन होती है, उसी तरह से हमारे कंपटीशन में एक रीढ़ की तरह मैथ कार्य करती है, और वही हम लोग आज चैप्टर परसेंटेज लेकर आए हैं। इसलिए कृपया आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और कुछ न कुछ सीखते रहिए। इससे बिल्कुल आपको सीख मिलेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों के बीच बताऊंगा। अगर कोई कहे कि 100% 100% पानी है, अगर 100% पानी है किसी बर्तन में, तो 100% पानी है, इसका मतलब यह है कि इसमें कोई और दूसरा मिश्रण नहीं होगा, तब तो 100% पानी है उसमें। 100% पानी का मतलब होता है 100% मतलब सब 100% है, इसमें कोई मिलावट नहीं। अगर कहा जाए कि किसी, मान लिया जाए कि मैंने 1 केजी क्या लिया, 1 केजी क्या लिया, चीनी लिया। 1 केजी मैंने चीनी लिया, एक बर्तन है और एक बर्तन में मैंने क्या किया, 1 केजी चीनी डाल दिया। तो 1 केजी जब चीनी मैंने डाल दिया खाली बर्तन में, तो आप देख रहे हैं कि खाली बर्तन में 1 केजी चीनी डाला गया, तो उसमें भी तो कोई मिश्रण नहीं, कोई मिश्रण नहीं, मैंने 1 केजी डाल दिया। अब मैंने क्या किया कि इसमें से मैंने क्या किया, 1/2 लीटर पानी डाल दिया। अब बताइए, 1 केजी चीनी में ½ लीटर मैंने पानी डाल दिया और उन दोनों को मैंने क्या किया, मिश्रण कर दिया। मैंने क्या किया, उन दोनों को क्या किया, मिश्रण कर दिया। अब जब 1 केजी चीनी में ½ लीटर पानी को डालने के बाद वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। घुलने के बाद वो मिल जाएगा, विलयन बन जाएगा। उसमें कहेगा कि आप बताइए कि 60% अगर चीनी है तो पानी कितना परसेंट होगा। तो हम लोग मान रहे हैं कि प्रतिशत में टोटल कितना लेते हैं, 100 लेते हैं। प्रतिशत में कितना लेते हैं, 100 लेते हैं। तो मैंने 60% मैंने चीनी का मान निकाला, 60% चीनी का मान निकाला, तो बाकी जो बचा हमारा क्या होगा, पानी होगा। अगर कोई लड़का एग्जाम बोर्ड में 100 नंबर में से 100 नंबर में से 100 नंबर में से कितना लाता है, 100 नंबर में से 100 नंबर में से मान लिया जाए 80 नंबर लाता है जी। तो 80 नंबर लाया 100 नंबर में से, तो 100 नंबर में से 80 नंबर लाया, तो लाया कितना नहीं लाया, तो 20 नंबर नहीं लाया। तो अगर 100% पर करेंगे तो हम लोगों को कहेंगे 80% लाया। अगर परसेंटेज में कहेंगे तो क्या कहेंगे, 80%, यानी कि 80 बटा, नहीं टोटल मेरा कितना नंबर का था, 100 नंबर का था, मैंने लाया कितना। तो जितना भी कार्य करके हम उसको प्रयोग करेंगे, उसको या तो जितना परसेंट हम उसमें पानी मिलाएंगे टोटल ऊपर रहेगा, और जितना हमारा वो जो होता है परसेंटेज में, यानी टोटल भाग जो होता है वो हम नीचे डालते हैं। तो कहेगा कि एक लड़का 100 नंबर में से 80 नंबर लाया, तो टोटल नंबर बटा लाया गया नंबर, है ना। और उसको प्रतिशत में बदल देंगे तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्योंकि हम लोग किसी भी फ्रैक्शन हो या इन पूर्णांक हो, उसको दशमलव क्या बोलता है, परसेंटेज में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं।
और भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भागा देते हैं। यही तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि 100% पानी है। मान ली 1 kg चीनी में ½ लीटर पानी मिला दिया और दोनों को घोल करके बोलेगा 30% पानी है, तो बाकी बचा क्या, चीनी बचेगा। 70% क्या बचेगा, चीनी बचेगा। तो हम लोग परसेंटेज समझ गए होंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या। अगर मैं एक कपड़ा पहना हुआ, अगर मैं कहूं कि 20% मेरा कॉटन, इस कपड़े का जो धागा है 20% है, कॉटन है, तो बाकी जो 80% जो बचा होगा मिलावट होगा। उसी तरह से हम लोग आज परसेंटेज में देखेंगे। आप लोग का कुछ क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ, एकदम ज्यादा डीपली नहीं रहेगा, धीरे धीरे लेकर इसका लेवल ऊपर बढ़ाएंगे। और जो भी स्टूडेंट न्यू है, जो बिल्कुल अननोन है, मैथ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, मैं उनको 0 से लेवल को ऊपर ले जाते इसको 0 बना दूंगा। इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक से वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, कुछ न कुछ जरूर आप सीखिएगा। आइए हम बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को पहले हम भिन्न में बदल लें। परसेंटेज को क्या करेंगे, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। क्या करेंगे, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलें। आइए हम लोग बदलते हैं। 10%, 20%, 30%, चौथा में 40%, 70%, 55%, 90%, 80%, 130%। अब इसको क्या करेंगे, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। अब 10% है तो 10 का 10 लिखेंगे। अब परसेंटेज का मतलब यह होता है 1/100 पर ऊपर, सेंटेज मतलब होता है 100 नीचे, यानी 1/100। अब देखिए 10 को मैंने 10 लिखा और प्रतिशत का मतलब 1/100, 0 से 0 खत्म, 1/10 क्या आ गया, फ्रैक्शन। 20% है, 20 को प्रतिशत का मतलब 1/100, 2/100, 1/5। 30%, 30 गुने 1/100, 0 से 0 खत्म, 3 गुने 1 3 और 10 3/10। अब 40% है, 40 को 40 रहते देंगे, 1/100, परसेंटेज का मतलब 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2/5। अब 70% है, 70 इंटू 1/100, 0 से 0 खत्म, यानी 7 कितना 10। इस तरह से हम 55%, यानी 55 गुने, परसेंट का मतलब 1/100। अब इसको क्या करना है, काटना है। कैसे काटना है, 11 पचे 55, अब 20 पचे तो इस तरह से 11/20 हो जाएगी। नेक्स्ट 90% है, तो 90 गुने 1/100, 0 से 0 खत्म। अब देखिए 3 तिया 9, 3 मरते कटता है, 5 दूनी 10, 2 मरते, दोनों अलग अलग पहाड़ में कटता है तो नहीं होगा। आइए तो 9 बटा कितना हो गया, 10। आगे 80, 80 इंटू 1/100, 0 से 0 खत्म। अब देखिए 5 दूनी
10, 4 दूनी 8, दूनी दूनी में दोनों कट गया, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 4/5। फिर ये मेरा कितना है 130% है, 130 गुने परसेंट का मतलब 100, 0 से 0 खत्म। तेरा क्या है अभाज्य संख्या है, तेरा किसी पारा में आता है 13 ही आता, लेकिन 10 हमारा क्या है 13 बटा कितना हो गया, क्योंकि एक दूसरे से नहीं कट डिवाइड होगा तो 13/10। इसको हम लोग करते हैं कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, हो गया का उतारना है तो उतार सकते हैं। फिर आगे आपको बताएंगे अब क्या करेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। चलिए मिटा देते हैं, आपको समझ गए होंगे आप लोग, ये तो अभी हल्का है। अब देंगे हम लोग क्या, दूसरा में क्या है, इसके पहले मैंने बताया क्या कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलें। अब क्या करना है, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलें। फ्रैक्शन को क्या करेंगे, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत को फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलें। अब देखिए नंबर 1 3/4, 5/25, 30/300, 9/1100, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलेंगे तो इसको 9 बटा क्या देख देंगे, 9 फ्रैक्शन में बदला जाएगा। चलिए दूसरा लेते हैं, यानी कि 13/130, 7/7 कितना ले 20। अब इसको मैंने क्या करूंगा कि फ्रैक्शन में है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए गुना किससे 100 से, और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे, प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हम लोग भागा देते हैं। फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुना, अब प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे 100 से भागा जाएगा। आइए 3/4, 3/4 को हम प्रतिशत में बदलें तो 100 से गुना करेंगे, 25 का 100 कट गया ना, चरका पढ़ेंगे 25 मरते या 25 का पढ़ो 4 मरते, तो 25 चौका 100 लाने के लिए, 100 लाने के लिए 25 को कई मरते गुना करेंगे, 4 को कई मरते पढ़ेंगे कि 100 आना चाहिए, तो 25 मरते पढ़ेंगे, या तो 25 का कई मरते पढ़ेंगे कि 100 आना चाहिए, तो 4 मरते पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है 100 आता है, तो एक कट गया 25 या 75% आ गया। अब इसको देखिए, अब इसको 5/25 बट्टा गुने 100, 25 को कितना बार पढ़ेंगे कि 100 आ जाएगा, 25 को 4 मरते पढ़ेंगे 25 का 100, यानी कि कितना आ गया 20%। अब देखिए यहाँ पे 30/300,
अब इसमें काटने की क्या जरूरत है, ना तो पहाड़ा पढ़ने की जरूरत ना कुछ नहीं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, कितना बचा, 3 से 3 एक खत्म हो गया, 1 बचा, 1 गुने, है ना 1, और कितना हो गया, एक जीरो बचा, तो 10 लिखा के गुने 1 उतनी आ जाती है। आइए हम इसमें करते हैं 13/130 गुने 100, जीरो से जीरो खत्म, 13 से 13 खत्म, एक मरते, तो 10 गुने 1 कितना हो गया 10। आइए इसमें देखते हैं 7 बाई कितना 20, तो 7/20 को हम क्या करेंगे कि 100 से गुना करेंगे। तो 100 से जब गुना किए तो 100 लाने के लिए 20 को कई मरते पढ़ेंगे, तो 100 लाने के लिए 20 का कई मरते हैं, तो 20×5 = 100, यानी कि 7×5 = 35। ये हमारा आ गया प्रतिशत में, कुछ में आ गया प्रतिशत में आ गया बच्चों। हम लोग इसको जान रहे हैं कि 125। अब इसको यही प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से भागा दे देंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे 100 से भागा दे देंगे, समझ रहे बात को। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना सीख गए हैं, अब फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना सीख गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं, यही हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलेंगे। आइए हम लोग बात करेंगे। प्रतिशत को दशमलव में बदलें, प्रतिशत को दशमलव में बदलें, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, दशमलव में नहीं, दशमलव भिन्न में, दशमलव में नहीं, 10% को दशमलव भिन्न 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 में बदलें। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलें। आइए हम लोग बात करते हैं। 8%, 370%, 18%, 990%, 173%, 191%, ये इजीली हम आप लोग को दशमलव भिन्न में बदलेंगे। फिर नेक्स्ट आगे हम इस तरह से बदलते रहेंगे। 225%। अब आइए हम लोग प्रतिशत को दशमलव भिन्न में, अब क्या है कि भिन्न में बदलने के लिए आप लोग को बताए थे कि भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा देते, 8 का 8 लिख देंगे। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, काटना नहीं है, कितनी भी काटेंगे ना तो काट उठ के जितना अभी आंसर आएगा उतना पहले भी आएगा, तुम क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे। तो अब इसको क्या करना है कि हम इसको लिख देते हैं 8/100। 8/100 ये तो हमारा लिखा गया भिन्न में, अब इसको बदलना है दशमलव में। अब यहाँ पे गौर करना है कि डिनोमिनेटर यानी कि जिसको हम लोग हर कहते हैं, हर में कितना जीरो, तो हर में जितना जीरो रहेगा अंश वाले डिजिट के साथ उतनी पहले दशमलव के बाद अंक क्या करेंगे, डाल देंगे।
अब यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ 8 जो है जिसको अंश बोलते हैं, ये सिंगल है। तो सिंगल है तो जब दो वो जीरो हर में है तो दो दशमलव के बाद लगना चाहिए, दो अंक होती है, तो इसके पहले एक जीरो और बैठा देंगे और इसके बदले क्या लिख देंगे, दशमलव। ये हमारा मान आ गया। क्या आ गया? तो जितना भी भिन्न संख्या में जीरो रहेगी इसके हर में, उतना ही अंश में दशमलव के बाद अंकों को लिख देंगे। अब हम लोग आगे बात करते 370/100। इस जीरो से जीरो कट गया, यानी 37/10। तो हर में कई जीरो है? एक जीरो है, तो दशमलव के बाद एक अंक देंगे, तो 3.7 होगा। इस तरह से हम बात करेंगे 18/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। तो 1/100 तो 8 गुने 1, 8 गुने 1 करेंगे तो 8 ही आएगा ना। तो इसी तरह से हम डायरेक्टली क्या किए, 18 गुने 1 18, और 100 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत, यानी नीचे में 100। अब इसमें देखना काटे उटे की जरूरत नहीं है। देखिए, शादी को लगाना है, शादी को कटाना नहीं है, कटवाना नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या किए, भागा देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेंस लगाएंगे, जितना भी हर में जीरो रहेगा उतना ही अंश में दशमलव के बाद संख्या अंकों को लिख डालेंगे। जिस तरह से हर में दो जीरो है, तो यहाँ पे दो अंक है अंश में, तो दशमलव के बाद वही अंक को हम क्या किए, लिख दिए। ये हमारा आंसर हो गया। आइए, कितना है, 990 गुने 1/100। प्रतिशत का मतलब देखिए, एक जीरो से जीरो खत्म हो गया। अब बचा क्या, 99 बटा कितना, 10। अब हर में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो दशमलव के बाद एक अंक दे देंगे। दशमलव के बाद कितना है, एक अंक हो गया, ये आंसर आ गया हमारा। आगे हम लोग बात करेंगे कितना, आगे जो हम लोग है 173% है, तो 173 और गुने 1 बटा कितना, 100। प्रतिशत का मतलब क्या, प्रतिशत। अब इसको क्या करना है, 173 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब बटा 100 है, तो बटा 100 में है, तो 100 कितना जीरो है 100 में, तो 100 में दो जीरो है ना। तब क्या करेंगे, दशमलव के बाद दो जीरो क्या करेंगे, डाल देंगे। तो अब देखिए 173 लिख देंगे, और दशमलव, ऐसा मतलब दशमलव बैठाना है कि दशमलव के बाद दो अंक हो, तो एक दो तो यहाँ बैठेगा। इसका हो गया आंसर इस तरह से। आगे हम इसी तरह से बात करेंगे 199% बटा 100, 191 गुने 1/100। अब इसको क्या करेंगे, 191 बटा कितना, 100। अब 100 में कितना जीरो, दो जीरो, तो दशमलव के बाद कई अंक, दो अंक, हो गया आंसर। इसी तरह से हम 225 बटा 100, अरे बटा 100 तो होगा। अब इसको क्या करेंगे, सीधा सीधी क्या करेंगे, 2.25 आंसर। और इसको हम काटेंगे भी, काट पीट के भागा देंगे तो भी हमारा 2.25 ही आएगा। तो उतना समय बर्बाद करना मूर्खता वाली बात है। इसलिए हम डायरेक्ट जैसे ही हम हर में 100 देखेंगे, और से ही हम लोग दशमलव के बाद अंकों को लिखना स्टार्ट कर देंगे। जितना हर में 100 रहेगा, उतना जीरो रहेगा, उतना ही अंश में हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद अंकों को लिखेंगे। तो हम लोग आज परसेंट को दशमलव भिन्न में बदल दिए कि कोई भी संख्या हो, यदि दशमलव में बदलना हो, तो अगर हर में जितना भी जीरो रहेगा उतना ही हम अंश के अंकों के साथ दशमलव के बाद लिख देंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ये तो था सीधा सीधी वाला। क्या था, सीधा सीधी वाला। अब हम लोग क्या बात करें, थोड़ा सा टेढ़ा ले जाते हैं। ये तो सीधा सीधी था, तो हम लोग क्या किए, बदल दिए, बटा 100 बटा 100 बटा 100 बटा 100 करते करते हम लोग क्लियरफाई कर दिए। अब आगे हम लोग लिख चलते हैं, बने रहिए आप लोग और सीखिए।
यदि कहे 375 बटा 25%, एनी डाउट? नो डाउट। दूसरा छोटा सा 15 बटा 25%। तीसरा 130 बटा 75%। अब इसको अगर हम दशमलव में बदलेंगे, अगर बदलाती है तो ठीक है, नहीं भी बदलाती है तो भी ठीक। अब क्या करें, अपने मन से लिए हैं, कोई जरूरी नहीं कि दशमलव भिन्न में होगा, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। आइए हम लोग बात करते हैं। 375 बटा 25 गुने प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब हम लोग काट पीट करेंगे, काट पीट करते हैं। अगर इसे काट देते हैं तो डबल जीरो, काटने की जरूरत ही नहीं है फिर, है ना। अब देखिए 25 इकाई 25 से बचा कितना? अब भाई हो 37 में 25 चली गई, तो 37 में जब 25 चली गई तो कितना बचा? 12 बचेगा। कितना बचा? 12 बचेगा। अब 12 में 5 हटा देंगे तो 125 हो जाएगा। तो 25 बचे, 25 से हो गया, कोई दिक्कत? 15 मिनट से कट गया, कटा कि नहीं? देखिए कैसे काटे। 375 बटा 25 गुने 1/100। मैंने क्या किया कि 25 को एक मल्टीप्लाई लगाया, तो 25 इकाई 25 से। अब बताइए कि 37 में अगर हम 25 निकाल देते हैं तो 12 बचेगा, तो 12 बचेगा। तो 12 में हम क्या है, 5 सटा हुआ, तो 12 में अगर 5 हम सटाएंगे, देखिए हम 12 में 5 सटाएंगे तो कितना बन जाएगा? ये 125 बन जाएगा। तो 25 का कई मरते पढ़ेंगे कि 125 आ जाएगा। तो 25 का 5 मरते पढ़ते हैं तो 125 नहीं आता है। तो 25 25 25 से ये आ गया कितना? 15/100। बस आसानी से दशमलव निकल गया। हर में 2 जीरो है, ये है। अगर देखिए, अगर हर में जीरो रहे, जितना जीरो रहेगा अंश में उतनी दशमलव के बाद अंक को लिख, समझ गए ना। अब 15/100 है तो दशमलव के बाद का अंक होगा? तो बोलेगा अभी बताए थे सर कि हर में जितना जीरो रहेगा उतना दशमलव के बाद अंक लिखा जाएगा। तो हर में 2 जीरो है तो दशमलव के बाद का अंक? 2 अंक, तो यही अंश वाला लिखाएगा ना। अब आ गया, कितना इजीली आ गया। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। 15/25 और गुने 1/100, प्रतिशत का मतलब 1/100। अगर काटना चाहते हैं तो काटिए, अगर नहीं काटना चाहते हैं तो मत काटिए। देखिए वो लॉजिक ट्रिक, देखिए कोई भी लड़की देखने के लिए जाता है, 4 गो 5 गो जो भी है, तो सोचता है कि अरे लड़की ठीक ठाक है, हाइट वाइट ठीक है, सुंदर ठीक है, नाक नक्शा ठीक है, चलो कम बेसी करके मतलब सेटलमेंट कर देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर वही है, लड़की भी ठीक ठाक है, हाइट फाइट बढ़िया है और सुंदर है, गोरी है, तो आदमी पहुंचा है, 15 इंसान गया है कि चलो कम से कम सेटल कर देते हैं। अब सेटल कैसे करें? अब क्या करना है? अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं काटेंगे, अब नहीं काटेंगे तो अगर काटने का विचार है तो काटिए, नहीं काटने का विचार है नहीं काटे, तो हल्का से थोड़ा सा मारिए तिरछा। 5 तिया 15 और 5 5 25। अब क्या करना है? यदि हर में 5 रहे या सम संख्या रहे, 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, जो भी हो उसको जीरो लाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो जानते हैं काटते काटते आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अब क्या करना है? शादी करवाना है, शादी को तोड़वाना नहीं, इसलिए ध्यान देना होगा कि
हर में जीरो लाने के लिए 5 को कितना से गुना करेंगे? तो कहिएगा अभी बताएं सर 2 गुना करेंगे तो जीरो बन ही जाएगा। तो जितना हम हर में 2 से गुना किए ना बाबू, उतना हम अंश में भी कर देंगे, तो अंश में भी 2 कर देंगे। बात समझ में आ गया? अब देखिए 3 दूनी 6, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। अब 5 दूनी 10, एक जीरो इधर, अब गुना इधर हो गया 100, तो 6 बटा कितना है 1000 हो गया। अब देखिए ना, आपको बताए थे कि हर में जितना जीरो रहेगा ना उतना अंश वाले संख्या के बाद क्या लगाएंगे? दशमलव। अब देखिए इसका मान आ जाएगा 0.006। क्या ये सही है? समझ रहे हैं बात को? क्योंकि दशमलव के बाद हर में कितना जीरो है? 3 जीरो। तो दशमलव के बाद 3 अंक तो देना है ना, तो छो सिंगल है, तो बेचारे इसका कोई दोस्त मिलना चाहिए। ऐसा दोस्त खोजना है कि कोई परिवर्तन ना हो, ये नहीं कि आवे और लड़ाई झगड़ा कर दे आपस में। नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उन्हें वैसा दोस्त को ढूंढना है कि शांति से आवे, इसको छो को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अब देखिए छो को कोई डिस्टर्ब किया, छो ऐसे कहो, और चाहे तो इसको झाप दो तो ऐसे कहो छो। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका जो मान आ गया 0.006। अब बताइए अगर आप काटते हैं तो पता है आपको कम से कम 2 मिनट टाइम लगता, कम से कम 1.5 से 2 मिनट लगेगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं इस पे बात। 130/75 गुने प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। चलिए हम बात करते हैं क्या करना है। अभी हम आपको बताए थे ना क्या कि शादी लगवाना है, कटवाना नहीं है। जब सारा चीज हमको सौदा अच्छा है, अरे थोड़ा मोड़ा यदि पढ़ने लिखने में कमजोर है तो वो माइनर नहीं होता है, इसलिए सबको लेके चलना है। पांचों उंगली बराबर नहीं होता है, ठीक ना? अब देखिए ना, अगर आपको विचार है काटने का तो काटिए, और नहीं विचार है तो मत काटिए। अब देखिए क्या करते हैं, जीरो को मत छेड़छाड़ कीजिए, अगर जीरो को छेड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब क्या करना है, 25 से कटता है, ये तो नहीं कटेगा, बहुत बदमाशी कर रहा है। अच्छा काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 छक 30, 26 पचे 30 से, अब 15 पचे 75। लो जी, अब क्या करना है जी? अब तो लगता है कि काटना ही पड़ेगा। अब इसको क्या करना है, 26/15, 1500 आ गया। और कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 26 क्या है? सम संख्या है। 15 क्या है? विषम संख्या है। इसको काटना है तो 100 को, डबल जीरो को रहने दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 15 गुने 100। क्या? अब इसको लगाइए, कई मरते लगाना है, यानी कि अच्छा 15 चौका 60, 15 दूनी 30। नहीं ऐसे तो नहीं आएगा, जीरो बन भी नहीं करेगा। 5 गुने 30 का हर में क्या आ जाता है? 5 गुने 3 आता है, 5 गुने 3 आता है। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं। अब क्या करना है, अगर ज्यादा दिमाग लगाना है तो हम क्या करेंगे, 26 को 26 लिख देंगे, और ये 5 गुने 3 और गुने 100। 5 को छेड़ना नहीं है ना, तो 100 को छेड़ना है। 3 को 26 से काट देंगे, 3 या 24, कितना बचा? 3 या 24, बचा कितना? 2 बचा। 3 छक 18, 3 या 24 बचा, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, इतना ही आ रहा है। अब लिखिए, अभी तो काट दिए भाई। अब इसको फिर 2 से गुना करना है, और इसको भी 2 से गुना करना है, क्योंकि 10 बनाना है। तो ले रे बोले, ये तो बहुत बड़ा का क्वेश्चन आ गया है। अब इसको क्या करना है, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 एक 13, 6 दूनी 12 एक 13, 8 दूनी 16, 16 एक 17 का जीरो था।
17 पर बटा कितना हो गया, 100, 3 जीरो हो गया, तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। अभी देखिए 3 जीरो इधर ही है, 1 जीरो, तो 1.7332 आंसर आ गया इसका। इस तरह से हम लोग इसको काट सकते हैं। क्या आप लोग सीखे? समझ में आया आप लोग का? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अगर ऐसे हम काटते हैं, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे टाइम लेता, मैंने इस तरह से भी मैं काटा तो क्योंकि दिक्कत नहीं किया। चलिए इसको फिर से हम आपको बताते हैं काट करके। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को? ठीक है, थैंक यू। आइए हम बात करते हैं। देखिए क्या करना है, 130 बट्टा कितना, 75 गुने 1/100। क्या करना है, 15 पच 75, 15 पच 75, अच्छा भी 25 है, 100 को छेड़ना छाड़ना नहीं। अब इसको क्या करना है, बच गया कितना, 26 बटा, इसको हम क्या करेंगे, 3 गुने 5 और गुने कितना, 100। अब काटेंगे इसको, 3 8 24, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, काट दिए। अभी 5 है ना, तो इसको 10 बनाएंगे तो 2 से गुना कर देंगे। चलिए 2 से गुना कर देते हैं, और इसको भी 2 से गुना कर देंगे, तो कितना आ गया, छोदनी 12, छोदनी 12 2, छोदनी 12 13, छोदनी 12 13, और दूनी 16 17, दशमलव के बाद क्या आएंगे, 1 2 3 अंक, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक। अब हटाने 2 जीरो इधर, अब 5 दूनी 10, 1 जीरो इधर बना, तो क्या जीरो बन गया, 3 जीरो। अब इसमें क्या करना है, अरे तो ज्यादा हो गई, यहाँ पर गलती लिखा गया। अरे अब 3 जीरो इधर, 3 जीरो इधर, तो टोटल आ गया कितना, 6 जीरो, तो 0.224 एक 5 है, 1017332। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझिए, क्योंकि दशमलव नीचे आएगा तो फिर 3 जीरो बन जाएगा, तो 3 3 6 जीरो हो जाएगा। दशमलव के बाद कई अंक देना है, 6 अंक देना, तो 3 3 2 5 अंक तो खुद है, जीरो बैठा देंगे, 6 अंक हो गए। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, परसेंट को दशमलव भी में बदलते हैं। बात समझ गए होंगे? चलिए आइए हम लोग अब क्या करते हैं, कुछ और यूनिक टॉपिक लेते हैं। फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, FRACTION, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इनटू, फ्रैक्शन इनटू प्रतिशत। चलिए फ्रैक्शन इनटू प्रतिशत, 1/2 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पता है ना, 1/2। दूसरा में क्या है, 1/3, 1/3, 1/4, इस तरह से 1/8, 1/12। लेकिन 12 लेंगे तो प्रतिशत में बदलेगा, इस तरह से बिल्कुल बदलेगा, नहीं कैसे बदलेगा, इस तरह से हम लोग लेते हैं, ठीक ना। फ्रैक्शन इंटू प्रतिशत, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 1/2 गुने 100, जीरो को 2 से काटे, कितना हो गया, 50, 50% हो गया। अब इसको बनाना 1/3 गुने 100। अब देखिए 3 3 3 3 33, सही 1/3%, क्योंकि गुना करेंगे तो 100/3 आएगा, ऐसे 100/3 आया। अब देखिए 1/4 को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना करना है, परसेंट में बदलना है तो 1 बटा कितना आ गया, 25% आ गया। इसको क्या करना, 1/8, 1/8 को परसेंट में बदलना। हम लोग जहाँ 92 96,
इसको हम बदलने के लिए क्या करें, काटेंगे। 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 2 चौका 8, 12.5%, 1/2%। बात समझ में आ गई ना। 25 का तो आधा कितना होता है, 12.5%। 1/12, 1/12 गुने कितना, 100%। 25 चौका 100 और 3 चौका 12, 25 बटा कितना आ गया, 25/3, तो 8 24, 8 सही 1/3%। बात समझ में आ गई कैसे हम फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलें, समझ में आ गया। अब आइए हम लोग इसको याद करने की जरूरत है और फास्टली, इसलिए एकदम इसका हल निकालना है। ये नहीं कि इतना निकाल, इसको एकदम दिमाग में नहीं, एकदम जुबान पर रखना है कि 1/3% को कितना मान है, 1/2% का मान क्या है, 1/4 को परसेंट में कितना मान होगा, 1/8 को परसेंट में कितना मान होगा, 1/12 को परसेंट में कितना मान होगा। इस तरह से हम लोग अगले वीडियो में बताऊंगा बहुत ही सटीक तरीका से कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको एकदम छोटा सा रूप लेना है और तुरंत 2 से 4 सेकंड में बदल डालना है। तब तक लिए इतनी तक मैं वीडियो रहने देता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।